श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 20 का हम लोग कल मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात समझाते हैं कि बड़े बड़े जो ब्रह्मज्ञानी संत हुए, जिनकी बड़ी कीर्ति है, जिन्हें देह में रहते हुए विधेय नाम से जाना जाता है, ऐसे जनक जी भी अपने जीवन में कर्म करते करते उस सिद्धि तक पहुंच गए। अर्थात कोई ऐसा ना समझे कि बिना कर्म किए ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, पर कर्म कैसे करना है वो बात भगवान ने बताई। कर्म में जब त्याग की बात आती है तो मुख्य बात उसके अंदर स्वार्थ के त्याग की है, कामना के त्याग की है। कर्म को उसके स्वरूप से त्यागने की बात उसके बाद में होती है, जब आपकी कोई कामना नहीं है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और जब आपका अभिमान भी छूट जाता है, तब ज्ञान होता है। तो इस स्टेप पर आकर के ये बात आती है कि भाई जब मुझे कोई कामना ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं, अथवा जिसको ज्ञान हो गया भला वो क्यों करेगा। तो भगवान ने यहाँ पे बताया जिनको ज्ञान हो गया है वे भी लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि जो जिस भी क्षेत्र में है उसके अनुसार उसको देख करके दूसरे लोग आचरण करते हैं। ये बात भगवान आज 21वें श्लोक में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो प्रमाण कर देता है दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और बिल्कुल सामाजिक और राष्ट्रीय और पारिवारिक व्यवस्था को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पर भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि भाई जैसा बड़े करते हैं वैसा छोटे करते हैं, तो बड़ों की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसा किसी भी क्षेत्र में जो सफल व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नामी व्यक्ति है, वो जैसा करेगा तो वैसा ही फिर दूसरे भी करने लग जाएंगे। इसलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। क्यों जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है? क्योंकि लोग उनको अनुकरण कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं भगवान ने जब ये बात कही तो प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि भाई जिसको ज्ञान हो गया उसको कर्म करने की ज़रूरत ही क्या है। तो अभी जैसा बतलाया आपको कि भाई लोक रक्षण के लिए, लोक शिक्षा के लिए उनको कर्म करना चाहिए। तब एक प्रश्न उठाया गया है, उड़िया बाबा जी ने उठाया है प्रश्न कि भाई जब जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए तो संसार मिथ्या, कुछ है ही नहीं, तो उनको इस बात की परवाह क्यों है कि संसार बिगड़ जाएगा, कि संसार कुछ नुकसान हो जाएगा ना। जैसे एक सूफी संत बोलते थे कभी कभी कि मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो मैंने उनसे कहा, संत जी को, मैंने कहा महाराज जी ये बात तो आपकी समझ में आती है कि मस्त रहो मस्ती में, फिर आप ये पीछे से ये क्यों लगाते हो कि आग लगे बस्ती में। तो बोले कि हमारा ध्यान बस्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है ना, संसार की तरफ ज़्यादा हम संसार के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, तो वो हमको अपनी मस्ती में रहने नहीं देता है, इसलिए ये शब्द कहा गया। वहाँ पे उद्देश्य बस्ती में आग लगाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि हमारा ध्यान वहाँ से हटे। इसको बोलते हैं ना देश है कॉन्शियसनेस, लोग क्या कहेंगे। तो बोले लोग कुछ कहें नहीं कहें, आप ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में। पर यहाँ ये भी बात कही गई है कि हमारे यहाँ पे ये बात बहुत परंपरा से चली आ रही है, और आप समाज में देखोगे कि आदमी गलत काम करने से भी इसलिए डरता है कि लोग क्या कहेंगे। कई लोग अपने जो परिवार के बड़े हैं उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके अपने स्वार्थ के कारण, अहंकार के कारण, अथवा और कोई कारण से। पर जब ये मैसेज संसार में जाने लगता है तो उनको भय लगता है, बोले समाज वाले हमारे ऊपर थू थू करेंगे, बोले नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अभी हमारे बच्चे बैठे, उनकी शादी करनी है, अगर लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते हैं तो बोलेंगे ये तो ऐसे लोग हैं, इनके बच्चों में भी ऐसे ही संस्कार होंगे। इनके बच्चे अगर हमारे परिवार में ब्याहे जाते हैं
तो वो क्या सेवा करेंगे, इनके माँ बाप ही सेवा नहीं करते हैं। तो एक व्यक्ति कई बार इसलिए भी अच्छे कर्म करता है। अभी एक व्यक्ति आए थे तो वो कहने लगे कि एक समय मेरे मन में इच्छा हुई सिगरेट पीऊँ। अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया सिगरेट पीता हुआ, तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे पिताजी ने सिगरेट पी, उस कारण से उनको कैंसर हुआ। आज तू कसम खा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू सिगरेट नहीं पिएगा। उसका प्रभाव, उनका स्मोकिंग का प्रभाव उनके लंग्स पे हो गया और लंग कैंसर के कारण उनकी डेथ हुई थी। तो माँ ने जब ऐसा कहा तो बोला अच्छा, मैं आप कहते हो तो छोड़ देता हूँ। तो इतने सालों के बाद 20, 30, 40 साल जितने भी हो गए होंगे, मेरे को नहीं मालूम, 20 साल तो कम से कम हो गए होंगे। तो अब उनकी माताजी का शरीर पूरा हो गया। तो मुझे किस्सा सुना रहे थे कि स्वामी जी, माताजी ने ये प्रॉमिस लिया था मुझसे कि स्मोकिंग नहीं करोगे। तो अब एक दिन मैं वाइफ और बच्चों के साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि भाई माँ ने मुझे प्रॉमिस ले लिया था, इसलिए मैंने सिगरेट नहीं पी, अब तो पी सकता हूँ। तो बोले मेरी बिटिया नाराज़ हो गई और बोले पापा अगर आप भी ये चीज़ पियोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, और उठ के चली गई। तो मैंने बोला बच्चों में बहुत ताकत होती है, हमारा उनके प्रति जो प्यार होता है उसके कारण से हमें उनकी बात मानना पड़ती है। उनके प्यार में बहुत ताकत होती है, और बच्चों का जो स्नेह है आपका, आपके हृदय में, वो आपको बाध्य करता है। बोले नहीं स्वामी जी, उससे भी बढ़कर के एक बात हुई। उनके क्या? बोले किसी ज्योतिष को पत्रिका दिखाई थी, कोई ये व्यवहार की बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और भगवान उसी विषय को उठा रहे हैं यहाँ पे। तो वो कहने लगे कि मैंने किसी ज्योतिषी को अपने बालक की पत्रिका दिखाई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बालक जो है उसमें बहुत सारी बातें बताई, और एक बात ये बोली कि ये बहुत बड़ा स्मोकर बन सकता है। मतलब समझ गया आप, ये बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने वाला बन सकता है। तो उन्होंने उसी समय ये कॉन्शियसनेस आ गई कि ये फॉलो किसको करेगा, मुझको देख करके तो करेगा, तो मैं इसके इस दोष का कारण नहीं बन जाऊं, इसलिए मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। तो क्यों छोड़ दी, उस शिक्षा का क्यों त्याग कर दिया कि मेरे बच्चों के अंदर ये नहीं आया। ऐसे एक व्यक्ति का और जानता हूँ, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम्हारा बच्चा जो है ये इसके पत्रिका बतला रही कि हो सकता है ये किसी नशे के आदत में फंस जाए, को दोष लग जाए, ऐसा नशेड़ी बन जाए। तो वो कभी कभी अपने ससुराल में आते थे, वो लोग पीते थे तो वहाँ उनके साथ कभी पी लेते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी वो दिन था और आज का दिन है, बहुत कई साल पहले की घटना है, कि जब मुझे किसी ने ऐसा कहा एस्ट्रोलॉजर ने, उसके बाद फिर मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। तो आदमी कई बार अच्छे काम इसलिए करता है कि उसका प्रभाव परिवार के लोगों पर अच्छा पड़े। कई बार आदमी अपनी इमेज मार्केट में बनाना चाहता है, समाज में बनाना चाहता है, इसलिए भी अच्छे काम करता है। इसलिए देह से कॉन्शियसनेस बिल्कुल बेकार नहीं है। हमारे यहाँ तो आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में कहा है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। हालांकि आपका इंटेंशन सही भी हो सकता है कई कामों के अंदर, लेकिन लोगों को अगर गलत मैसेज जा रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई तत्ववेत्ता जो है, अगर संसार की हानि हो तो उसका क्या बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे सभी आचार्यों ने ये बात कही है कि तत्ववेत्ता भी दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य कोटि के, दूसरे अवधूत कोटि के। अवधूत कोटि के जो होते हैं वो इस बात का ध्यान ही नहीं रख पाते कि लोग क्या करें, उनको अपनी मस्ती रहती है ऐसी। और जो आचार्य कोटि के होते हैं उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस रहती है कि हम समाज में हमारे कारण गलत मैसेज न जाए, तो इसलिए वो लोक शिक्षा का पालन करते हैं। और रही बात गीता जी का क्या मत है, तो गीता जी का मत लोक संग्रह का है, लोक शिक्षा का है, कि हमको ऐसा आचरण करना चाहिए जिसका प्रभाव दूसरों पर गलत नहीं पड़े। अब बात यहाँ पे आई यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो बोले भाई जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है। तो श्रेष्ठ किसको कहते हैं? श्रेष्ठ पुरुष वो है जो संसार और स्वयं को तत्व से जानता है, उसकी रियलिटी को समझता है। पहली बात तो ये है कि संसार की जितनी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हैं उनके प्रति पोजीशन का सेंस नहीं रखता है कि ये मेरी है। उनको मेरा नहीं मान करके भगवान का मानना ही श्रेष्ठत्व है। मतलब साधारण मनुष्य होता है ये, बोले मकान मेरा है, मेरे पास पैसा इतना है, मेरी संतान ऐसी है,
मैं मेरी योग्यता ऐसी है, तो अपने इन चीज़ों को लेकर के जो आदमी में मेरापन होता है, यही तो बंधन है उसका। बोले यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष कौन है? बोले श्रेष्ठ पुरुष वो है जो संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी उपलब्धि को मेरा नहीं मानता। बोलता ये सब भगवान का है। ये विनम्रता आती है इससे। वो विनम्र व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकता है, अहंकारी तो श्रेष्ठ होता नहीं। दूसरी बात कही है कि उनके अंदर जो देवी संपदा होती है, जो पवित्रता होती है, जो अच्छे गुण होते हैं, उन गुणों का भी वो अभिमान नहीं करते। वो बोलते ये भी मेरे नहीं है, सब भगवान के दिए हुए गुण। कोई बोले आप तो बड़े विनम्र हो, आप तो सत्यवादी हो, आप तो सेवाभावी हो, आप त्यागी हो, आप तपस्वी हो, यहाँ तो वहाँ तक निकल गए कि आप भक्त हो, आप सेवक हो। तो बोले मैं काहे का भक्त हूँ, ये तो भगवान की कृपा मुझे भक्ति में लगा रखा। आप बड़े भारी सेवक हो भाई। कई लोग प्रशंसा करते हैं, कोई सेवा करता है तो अरे बहुत अच्छे सेवक हैं ये, तो वो तो कर रहे हैं प्रशंसा, देख रहे हैं आपके अंदर ये गुण। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात आ गई कि मैं सेवा करने वाला हूँ, तो अरे बाप रे, ये अहंकार जो होता है ना, सारे सद्गुणों को लील जाता है। इसलिए बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। देवी संपदा आना कठिन है पहले तो अपने अंदर, और अगर आ जाए तो अहंकार फिर उसको ताक लगा के बैठता है कि मैं पकड़ लूँ। अहंकार मरना नहीं चाहता ना, तो किसी न किसी बात को लेकर जीना चाहता। तो सद्गुणों का भी अहंकार होता है आदमी को। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं भक्त, मैं सेवक हूँ, ऐसा मानने से भी व्यक्तित्व पुष्ट होता है, अहंकार बना रहता है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष वो है जो इन गुणों को भी अपने में नहीं मानता है। तो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? तो आगे बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुष वो है जो संसार की किसी वस्तु को केवल नहीं बल्कि शरीर को भी, वस्तुओं को ही नहीं बल्कि शरीर को भी मेरा नहीं मानता और मेरे लिए नहीं मानता। जहाँ आपने मेरे लिए माना तो आप उसका अपने लिए उसमें मोह हो जाएगा, आप उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। बोले मेरे लिए है ना। मानो कोई एक वस्तु रखी है, एक गिलास पानी रखा है और आप पानी पीना चाहते हैं, प्यास भी लगी है आपको, इतने में किसी ने उठा लिया, तो आपने बोला अरे क्या कर रहे हो, ये गिलास पानी का मेरे लिए है। तो कोई चीज़ मेरे लिए है तो उसका कोई दूसरा उपयोग करने जाए तो आप रोक दोगे, ये नहीं सोचोगे कि जा करके मैं दूसरा लेकर के आ जाऊँ। तो बोले ज्ञानी वो श्रेष्ठ पुरुष वो है जो संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को मेरा नहीं मानता और मेरे लिए नहीं मानता। तो बोले फिर किसके लिए है? बोले संसार सेवा के लिए मिला है, ये शरीर भी सेवा के लिए मिला है। ये शरीर इटसेल्फ संसार है, संसार का एक पार्ट है ना ये भी। तो संसार को संसार की सेवा में लगाना श्रेष्ठत्व है। बोले श्रेष्ठ पुरुष के आचरण में ये बात होती है कि वो किसी के अंदर भी अहंकार नहीं रखता, किसी बात का भी, और कोई कर्म करता है तो वो इस भावना से करता है भाई भगवान ने दिया ही इसी के लिए, वो उसका मोह नहीं करता। अब आगे बोल रहे श्रेष्ठ पुरुष कौन है? बोले श्रेष्ठ पुरुष जो होता है वो केवल बातें नहीं करता है। बातें, कई लोग बातों के राजा होते हैं बोले केवल बातें नहीं करता है, वो कर्म करके बताता है, उसका आचरण श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि आचारः प्रभवो धर्म, आचरण से धर्म प्रभावशाली होता है, बोलने से नहीं होता है। और बोलने से कोई मान जाए ये प्रभाव भी बहुत कम होता है, मुख्य प्रभाव जो है आचरण का ही होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और वचनों का प्रभाव होता है, लेकिन इससे भी बढ़कर के एक और गहरा प्रभाव स्वामी जी ने यहाँ पे ध्यान दिलाया। इस तरफ कम लोगों का ध्यान जाता है कि बोले वचनों से अधिक प्रभाव आचरण का होता है, लेकिन आचरण से भी और अधिक गहरा प्रभाव किसी चीज़ का होता है। वो क्या है? बोले भावनाओं का होता है। आपके जैसे भाव होते हैं वैसा दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो स्वामी जी के शब्द हैं श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण और वचनों का प्रभाव स्थूल रीति से पड़ता है जो कि सीमित होता है, परंतु उनके भावों का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है जो कि असीम होता है। अब इसका दृष्टांत रमन महर्षि जी ने किसी ने कहा कि आप जो है अगर यहाँ केवल तिरुवन्नामलाई में, आप केवल यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ मद्रास में रह कर के अगर आप ज्ञान की शिक्षा देंगे तो बहुत थोड़े लोग लाभ ले पाएंगे, लेकिन अगर ज्ञान का प्रचार करने के लिए आप देश विदेश जाएं तो कितने लोगों को लाभ मिल सकता है। तो महर्षि जी ने कहा
कि जिसको लाभ मिलना होगा वो स्वयं ही आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि लाभ पहुँचाने का मतलब ये नहीं है कि वाणी से उपदेश करना। तो महर्षि जी कहते थे कि वाणी तो जो है वो प्रपौत्र है। वाणी उत्पन्न होती है विचारों से, विचार उत्पन्न होते हैं भावों से, और भाव उत्पन्न होते हैं मौन से। महर्षि तो उससे भी आगे की बात करते थे कि मौन आत्मा से उत्पन्न होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति के ऊपर शब्दों का असर हो सकता है तो उसका मौन का कितना प्रभाव हो सकता है। बोले हमारे कई ऋषि मुनि जो एक अंदराओं में बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, कहीं भी बैठ के कर रहे हो मानो हिमालय में, तो क्या वो उनका संसार के लिए कोई योगदान नहीं? बोले सबसे बड़ा योगदान उनका है। उनकी जो तरंगे हैं, उनके जो भाव हैं, वो सबको प्रभावित करते हैं। संत न होते जगत में तो ये संसार टिक नहीं पाता, पाताल में चला जाता, ऐसा महात्मा लोग बोलते हैं। तो उनका प्रभाव होता है। यहाँ कहा है कि उनका जो ऐसे भाव में रहते हैं, ऐसी अनुभूति में रहते हैं, ऐसी निष्ठा में रहते हैं, उनके पास से स्पर्श करती हुई जो हवा आती है वो भी कल्याण करने वाली होती है। उनकी भाव तरंगों का प्रभाव दूर दूर तक होता है। महर्षि जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति किसी के पास जाए और उन्होंने बहुत बढ़िया उसको लेक्चर दिया और उसने बोला वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, और बाहर निकलने के बाद जब लटक करके निकल गया तो क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ी देर के लिए सुना और प्रभावित हुआ, लेकिन जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा अच्छा ये है कि वो अपने आत्मानंद में है, लेकिन कोई व्यक्ति उनके पास आता है और उनकी अंतः प्रज्ञा प्रभावित हो जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, उन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो केवल शब्दों को ही कम्युनिकेशन नहीं समझना चाहिए, भाव भी बड़ी प्रभाव डालते हैं। भावना का प्रभाव हुए बिना नहीं रहता है। तो स्वामी जी ने यह बात कही है, भाव सूक्ष्म वृत्ति से प्रभाव डालते हैं और मौन तो उससे भी गहरा होता है। अंतःकरण में जिस चीज़ का महत्व होता है ना, आदमी उसी को बड़ा समझता है। एक बात ये भी अपन बोलते हैं यदि यदा आचरति श्रेष्ठ, तो बोले भाई श्रेष्ठ पुरुषों का अनुकरण करता है व्यक्ति। तो बोले श्रेष्ठ कौन है? तो अब ये भी एक बात आती है कि कई लोग तो श्रेष्ठ उसको मानते हैं जिसकी उनकी कामना होती है और वो कामना जिसमें जिसको सफल हो गए जो लोग। अब मानो कोई व्यक्ति बहुत चाहता है मेरे पास धन होना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ किसको मानेगा? बोले अंबानी श्रेष्ठ है। बोले और कौन श्रेष्ठ? बोले टाटा श्रेष्ठ है, तो बिरला श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो वही है ना। बोले तुम्हें क्या बनना है? मुझे बोले टाटा जैसा बनना है, मुझे बिरला जैसा बनना है, मुझे अंबानी जैसा बनना है। तो उसका लक्ष्य वो बन जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है, जो जिस क्षेत्र में, मानो कोई किसी कला के क्षेत्र में, मानो कोई बांसुरी बजाता है, तो बोले अरे भाई हरिप्रसाद चौरसिया जैसी बांसुरी बजाना मेरे को आना चाहिए। वो 12 घंटे तक नॉन स्टॉप बजा लेता है। कोई नृत्य करना सीखता है तो वो बोलता है वो नर्तकी बहुत श्रेष्ठ नृत्य करती है, इंटरनेशनल फेम वाली है, मेरा लक्ष्य वो है। तो जो जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के व्यक्ति को वो फॉलो करने लग जाता है। तो यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं इसलिए हर क्षेत्र के व्यक्ति को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि वो सबकी बात सब नहीं मानेंगे। वो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, जो उनका लक्ष्य है, उसके आचरण को फॉलो करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई कलाकार बनना चाहता है ना, कोई फिल्मी हीरो बनना चाहता है, तो वो देखेगा अरे भाई इस क्षेत्र में कौन सफल है? बोले अमिताभ बच्चन बड़ा सफल है। बोले वो जो है वो बिग ब्रदर है, वो सबसे बड़े हैं इंडस्ट्री में। तो वो देखेगा कि उनका आचरण कैसा है। तो उस दिन मैं किसी कार्यक्रम में देख रहा था, उनका आचरण बताया कि कोई लोग कभी भी आए लेकिन वो राइट टाइम पे पहुंचते थे। बोले उन्होंने कहा मुझे कभी कभी इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता था, बाकी लोग आने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता था, पर वो हमेशा समय पर पहुंचते थे। तो जब दूसरा कोई नया आएगा इंडस्ट्री में तो वो क्या देखेगा कि अरे भाई इतने बड़े कलाकार है, इतना इनका नाम है, लेकिन ये समय पे आते तो मुझे भी समय पे आना चाहिए। हम मानो साधु बने तो हम किसको फॉलो करेंगे? तो हमारी माँ ने हम जब साधु बने तब बोला था हमको ये कि साधु तो बना है, लेकिन साधु ऐसा बनना जैसे स्वामी विवेकानंद है ना, सच्चा साधु बनना। तो उन्होंने आदर्श दिया हमको स्वामी जी जैसा बनना। तो व्यक्ति जिस क्षेत्र में होता है उसका जो सफल व्यक्ति होता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसको फॉलो करता है। इसलिए जो जिस क्षेत्र में है उच्च पद पर, उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? कि लोग केवल
उसकी सफलता को नहीं देख रहे हैं, बल्कि लोग उसके आचरण को भी देख रहे हैं। जैसा आचरण वो करेगा वैसे दूसरे लोग भी करेंगे। माता पिता का बच्चे पालन फॉलो करते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री रिश्वत नहीं लेता तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? जो उसके केंद्रीय मंत्री उन पर पड़ेगा। आज मुख्यमंत्री अगर रिश्वत नहीं लेगा तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? उनके विधायकों पर पड़ेगा, सब पे। तो जो भी आप जिस भी ऑफिस में काम करते हो, उस ऑफिस का जो भी बॉस है ना, मानो कोई किसी बैंक में काम करता है तो बैंक मैनेजर रिश्वत लेता है तो क्लर्क क्यों नहीं लेगा? क्लर्क को मौका पड़ जाएगा तो वो भी लेगा। ऐसे बोले मैं आपका काम करा दूंगा, थोड़ा मेरा भी ध्यान रखना। ऐसे तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो बड़े पदों पर हैं, जो समाज के लिए आदर्श हैं, हर क्षेत्र में जो सफल हैं, उन सबको चाहिए कि वो अपने आचरण का ध्यान रखें, क्योंकि वो केवल अपना ही अहित नहीं करेंगे बल्कि उनके कारण कई लोगों का अहित हो सकता है। जो जो उनको फॉलो करेगा उन सबको हो सकता है। पर एक बात समझना चाहिए कि आप फॉलो जिसको कर रहे हैं उस क्षेत्र का वो श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत बड़ा धनवान है, वो बहुत बड़े पद वाला व्यक्ति है। आपने मान लिया उनको। तो यहाँ पे कह रहे हैं अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग धनवान और पद वालों को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये कॉमन बात है। यहाँ तक है कि लोग धर्म के मार्ग पे जाने वाले लोग भी जो है संतों में भी श्रेष्ठ उसको मानते हैं जिसका आश्रम बड़ा हो, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हों, है ना। कभी किसी को बोलो कि भाई वो महाराज जी के प्रवचन में आए, बोले उनके महाराज जी के प्रवचन में कितने लोग आते हैं, है ना। जिसके प्रवचन ज़्यादा लोग आते हैं तो उसका मतलब उनके सत्संग में जाना चाहिए। तो जिनके शिष्य ज़्यादा हों तो बोले वो महात्मा बड़े हो गए। और उसी चक्कर में फिर मानो कोई अगर सावधान नहीं है तो वो भी गलती करेगा। भाई लोग तब मानेंगे मुझे जब बड़ा आश्रम होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़े फॉलोअर्स होंगे। और कई लोग उपाधि लगाने में लग जाते हैं, बोले हम भाई महामंडलेश्वर बन जाएंगे तो ज़्यादा लोग मानेंगे। अब महामंडलेश्वर बनने की प्रोसेस क्या है ये तो आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं। बस एक थोड़ा खर्चा करना पड़ता है और हो जाते हैं। उसका कोई योग्यता से सीधा कोई संबंध है नहीं। तो आपके पास अगर 4-5 लाख रुपए हो और आप अखाड़े वालों से बात कर लो, वो बोलेंगे आपको भंडारा देना पड़ेगा, जितने आचार्य उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, आपको इस बार आपको महामंडलेश्वर बना देते हैं। एक बार हमको भी किसी ने बोला था, हमने बोला हम जो हैं वहीं पे बढ़िया हैं। तो ये भी एक यश की कांक्षा होती है, पद की कांक्षा होती है, बड़ा कहानी की आकांक्षा होती है। क्यों होती है? कि लोग बड़ों को सम्मान दे रहे हैं, उनकी बड़ों की सेवा कर रहे हैं। तो समाज की दिशा गलत होने से समाज के जो मार्गदर्शक होते हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। समाज को चाहिए कि समाज किसको श्रेष्ठ मानता है? जो बहुत बड़े आश्रम लेकर बैठा हुआ है उसको, कि जो रोजाना बहुत साधना करता है उसको? बोले जिसके पास 1 करोड़ रुपया उसको बड़ा मानते हो कि जिसने करोड़ों जप किया उसको बड़ा मानते हो? तो हमारे अध्यात्म में बड़ा वो होता है जिसने ज़्यादा साधना की है, जिसने ज़्यादा सेवा की है, जिसने ज़्यादा ध्यान किया है, जिसने ज़्यादा त्याग किया है। संग्रह नहीं, जिसने ज़्यादा त्याग किया है वो बड़ा होता है। तो अगर हमारी वैल्यूज ही गड़बड़ हो जाएंगे तो हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी कि धन वाले और पद वालों को बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। भगवान का नाम जापक जो है उसको छोटा समझते हैं और लखपति को बड़ा समझते हैं, जबकि लाखों यहाँ छूट जाएंगे लेकिन मनुष्य का जो भगवान का किया हुआ सुमिरन है वो उसके साथ चलने वाला है। आगे कहते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रामाणिक मानता है ना। श्लोक की अगली पंक्ति में ये बात कही गई है, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। सयत प्रमाणम कुरुते का मतलब है जो वह प्रमाणित कर देता है दूसरे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इस संदर्भ में आचार्य शंकर कहते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रामाणिक मानता है लोग उसी के अनुसार चलते हैं। अभी एक कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहा था 2-3 दिन पहले की बात है कि आजकल तो सब कुछ डबल हो गया है। मैंने कहा कैसा? अब बोले कि भाई गुरु पूर्णिमा आई तो वो भी 2 हो गई, है ना। ऐसे कोई भी त्यौहार है, एकादशी आई तो 2 हो गई। तो बोले अभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वाली करनी है। कई बार तो लोगों का प्रश्न रहता है ऐसे कि 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी कि 24 को, ऐसे 2 दिन पहले भी पूछते हैं लोग ऐसा।
तो मैंने कहा देखो इसमें ऐसा रहता है कि आप किसको फॉलो करते हैं, आप क्लियर होना चाहिए दो क्यों हो रही है ये। एक वो लोग हैं जिस दिन तिथि लग जाती है उस दिन तिथि को मानते हैं, भले तिथि आपकी 10 बजे लगे सुबह, चाहे दोपहर के 2 बजे लगे, चाहे शाम को 5 बजे लगे। तिथि का परिवर्तन कोई सूर्य काल से तो होता नहीं है, वो तो उसका हिसाब अलग है। तो जिस दिन तिथि लग गई वो मानते हैं कि उस दिन हम तिथि मानेंगे। तो बोले भाई गुरु पूर्णिमा कब है, बोले जिस दिन गुरु पूर्णिमा जिस दिन लग गई। दूसरा प्रकार के लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको हम मानते हैं। तो शैव जो हैं जिस दिन तिथि लग जाती है वो मानते हैं कि ये आज की तिथि है, और वैष्णव वो मानते हैं जो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वो। तो 24 तारीख को वैष्णवों के हिसाब से हो गई और 23 के हिसाब से शैव को हो गई। बोले हमारी कौन सी हुई तो आप किसी न किसी के फॉलोअर तो हो गए, आप सन्यासियों के फॉलोअर हैं कि वैष्णवों के फॉलोअर हैं, उस पर डिपेंड करता है आपके गुरुजी कौन हैं। तो जो आप जिनको मानते हो, अथवा आपके कोई डायरेक्ट किसी के डिसाइपल नहीं हो आप, तो जिस आचार्य को मानते हो उनके अनुसार चलो, अथवा वो भी नहीं तो डायरेक्ट अपने इष्ट के अनुसार चलो। भाई अगर आप शिव जी के भक्त हो तो शिव पंथ को फॉलो करो, आप विष्णु भगवान के भक्त हो रामकृष्ण के तो वैष्णव पद्धति को मानो। आपको कन्फ्यूज़न होने की बात ही नहीं है, ये तो नॉलेज की कमी के कारण कन्फ्यूज़न होता है। फिर हर बार आपको क्लियर रहेगा कि तिथि किस समय लगी। तो यहाँ पे ये बात बतलाई जा रही है कि श्रेष्ठ पुरुष जिस भी लौकिक अथवा वैदिक प्रथा को प्रमाणिक मानते हैं। ये बात माँ आनंदमयी ने भी कही। कई बातों को लेकर के साधक भी कंफ्यूज होते हैं कि कोई तो बोलते हैं कि माला से जप करना चाहिए, कोई बोलते हैं माला से नहीं करना चाहिए, कोई बोलते हैं जो है ऊंची आवाज़ में कीर्तन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कोई लोग बोलते हैं धीरे धीरे पाठ करना चाहिए। तो धीरे पाठ करना चाहिए कि जोर से करना चाहिए कि मन में करना चाहिए। तो बोले भाई जैसा आपके गुरु जी बताएं वैसा करना चाहिए। तो माँ आनंदमयी कहती है कि ये चीज़ें गुरु परंपरा से चलती हैं, और गुरु जी को भी उनके गुरु जी ने बताया, मतलब वो संप्रदाय परंपरा है जो हमारे परमाचार्य होते हैं वहाँ से वो चलती है। तो आपको जिस भी विषय में ऐसा बोलते हैं, बच्चा जो है कई महिलाओं की गोदी में जाता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है, उसको दूध पीना होता है, फिर क्या करता है, वो अपनी माँ की गोदी में आ जाता है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे संतों का सत्संग सुने, लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन आए और कोई डिसीजन लेना हो तो क्या करना चाहिए, जिस गुरु परंपरा से आप जुड़े हुए उसके अंदर जो फॉलो किया जाता है उसको आपको फॉलो करना चाहिए, और होना चाहिए शास्त्रोक्त, है ना। कोई ऐसी परंपरा भी हो सकती है जहाँ शास्त्र का प्रमाण ही नहीं है, तो वो तो पालन करने लायक नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि महात्मा भी प्रमाण देगा शास्त्र का ही। तो जिस लौकिक और वैदिक प्रथा को वो प्रमाणिक मानते हैं, लोग उसी के अनुसार चलते हैं और उसी को प्रमाण मानते हैं। अब दो संत अलग अलग है, दोनों की जो है प्रमाण बुद्धि अलग अलग जगह है। तो जो जिसको प्रमाण मानता है उसके फॉलोअर भी उसी को प्रमाण मानते हैं। यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। इसका अभिप्राय है जिनका अंतःकरण कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ और पक्षपात आदि दोषों से रहित है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा कहे वे वचनों का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हमने बताया था कि वचनों से अधिक प्रभाव पड़ता है, आचरण का आचरण से अधिक प्रभाव पड़ता है, भाव का भाव से अधिक प्रभाव पड़ता है मौन का। लेकिन आरंभ कहाँ से हुआ था? वचनों से। ज़्यादातर जो भी बातें बताई जाती है वचनों से बताई जाती हैं, चर्चा होती है, उपदेश होता है। भगवान ने भी कहा है कि कोई कोई विरला इस तत्व का उपदेश करता है, पर उपदेश करने पर प्रभाव किस पे होगा? बोले जिसका जो बोल रहा है अगर वो उसका जीवन वैसा होगा, कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, अहंकार इससे, पक्षपात इससे रहित होगा, तो उसकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। ये केवल महात्मा पर ही नहीं है, सबके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर भी है। आपका आपके बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जब वो आपका व्यवहार जितना आइडियल देखेंगे उतना उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मनुष्यों के द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरों पर प्रभाव तभी होता है जब उनका जीवन भी उसी प्रकार का होता है। आचरण का प्रमाण देने से अधिक प्रभाव होता है, वो वचनों का प्रमाण देने से उतना नहीं होता। ये बात दोबारा से यहाँ पे कही गई है। एक आखिरी बात जो बड़ी महत्व की है कि अगर सुनने वाले में श्रद्धा हो और वो साधना भी करता हो तब उसके जीवन में उत्कर्ष आता है। अगर श्रद्धा नहीं हो तो परिवर्तन नहीं आएगा। श्रद्धा हो लेकिन सुनने के बाद वो साधन नहीं करता हो तो भी उसमें उत्कर्ष नहीं आता।
तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।